नमस्कार। अयोध्या में इन दिनों हर तरफ बस उत्सव ही उत्सव है। हाँ बिल्कुल। चारों राजकुमारों का विवाह हो गया है और वो अपनी पत्नियों के साथ वापस राजधानी आ गए हैं। माहौल एकदम खुशी का है। और राजा दशरथ, वो अब जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां एक दिली इच्छा पूरी करना चाहते हैं। अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को युवराज बनाने की इच्छा, है ना? हाँ बिल्कुल। और राम तो वैसे भी सबके प्रिय थे। प्रजा, मंत्री सब चाहते थे कि वही राजा बने। तो जब राजा ने ये बात सभा में रखी तो क्या कहने, सबने इतने हर्ष से, मतलब ध्वनि मत से समर्थन किया। और फिर तो जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गईं। राज्याभिषेक की भव्य तैयारियां। राम और सीता ने अनुष्ठान के लिए व्रत भी रखा। हाँ, सब कुछ एकदम सही चल रहा था। एक सुनहरा भविष्य दिख रहा था अयोध्या का। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इतनी खुशी के बीच कहीं ना कहीं ईर्ष्या का एक बीज भी पनप रहा था। और आज हम उसी नाटकीय मोड़ की गहराई में जाएंगे। ये जानकारी हमें ईर्ष्या का बीज और वनवास का आरंभ शीर्षक वाले स्रोत से मिली है। देखेंगे कि कैसे वो जश्न का माहौल मातम में बदल गया। और इस कहानी का जो टर्निंग पॉइंट है वो शुरू होता है रानी कैकेयी की दासी मंथरा से। मंथरा। हाँ, स्रोत बताता है कि वो छत से ये सारी सजावट, ये उत्सव देख रही थी, पर खुश होने के बजाय वो जल रही थी, ईर्ष्या से भर गई थी और वो सीधे पहुंची कैकेयी के पास। दिलचस्प बात यह है कि कैकेयी शुरू में राम के राज्याभिषेक की खबर से खुश थी। उन्होंने मंथरा को इनाम भी दिया था। हाँ, दिया था। लेकिन मंथरा का इरादा नेकमयी था। उसने कैकेयी के मन में धीरे धीरे जहर घोलना शुरू किया, डर का बीज बोया। क्या ये डर पूरी तरह बेबुनियाद था, या उस समय की जो राज दरबारी राजनीति होती थी उसमें ऐसी असुरक्षाएं मतलब आम बात थी? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, मंथरा ने कैकेयी को डराया कि अगर राम राजा बन गए तो कौशल्या मुख्य रानी बन जाएंगी, उनका रुतबा बढ़ जाएगा। और कैकेयी और भरत? उनका महत्व कम हो जाएगा, शायद हाशिए पर चले जाएं या दास बनकर रहना पड़े। मतलब एक बहुत ही भयावह तस्वीर पेश की उसने। और फिर उसने कैकेयी को याद दिलाया वो 2 वरदान जो राजा दशरथ ने उन्हें कभी दिए थे, युद्ध में उनकी जान बचाने के बदले। हाँ, वो 2 वरदान। मंथरा ने कहा यही सही वक्त है उन्हें मांगने का। बिल्कुल। और मांगे भी क्या? पहला वरदान कि भरत का राज्याभिषेक हो। और दूसरा, वो तो और भी कठोर था। हाँ, दूसरा था राम को 14 साल का वनवास, वो भी दंडक वन में। दंडक वन? वो तो ऋषियों मुनियों की जगह थी, पर वहां राक्षसों का भी तो भय था। हाँ, वो कोई आसान जगह नहीं थी। और मंथरा ने सिर्फ वरदान ही नहीं सुझाए, उसने पूरी योजना बताई। योजना? कैसी योजना? उसने कैकेयी से कहा कि आप क्रोध भवन में जाइए, महल का वो कोना जहां रानियां अपनी नाराजगी जताने जाती थी। अच्छा। मैले कपड़े पहनिए, गहने उतार फेंकिए, जमीन पर लेट जाइए, मतलब पूरा शोक का माहौल बनाइए, ताकि राजा देखकर पिघल जाए और बात मान ले। बिल्कुल, एकदम यही। शुरू में तो कैकेयी हिचकिचाई, वो राम से स्नेह तो करती थी। लेकिन मंथरा की बातें, वो जहर धीरे धीरे असर कर गया। बेटे के लिए सत्ता का मोह, अपने भविष्य का डर। हाँ, वो हावी हो गया और कैकेयी इस भयानक योजना के लिए तैयार हो गई। फिर जब राजा दशरथ, जो खुद बहुत खुश थे, कैकेयी के पास आए तो उन्हें वहां शोक में डूबा हुआ पाया। वो तो चौंक गए, विचलित हो गए, पूछा कि क्या हुआ। और कैकेयी को मनाने के लिए उन्होंने बिना सोचे समझे वचन दे दिया। हाँ, वचन दे दिया। यहां तक कि अपने सबसे प्यारे राम की सौगंध खा ली कि तुम जो मांगोगी मैं पूरा करूंगा। और बस, कैकेयी ने वही 2 कठोर वरदान मांग लिए। भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। ये सुनते ही राजा दशरथ पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। वो वहीं गिर पड़े, विलाप करने लगे। कैकेयी को कोसा, समझाया, राम के गुण गिनाए, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई, वो अड़ी रही। राजा अपने ही वचन में बुरी तरह फंस चुके थे, कोई रास्ता नहीं था। फिर राम को बुलाया गया। वो आए तो देखा पिता तो असहनीय पीड़ा में है और कैकेयी एकदम कठोर। कैकेयी ने फिर उन्हें सब बताया, वनवास के बारे में, भरत के राज्याभिषेक के बारे में। और यहाँ, जैसा स्रोत बताता है, राम की प्रतिक्रिया वो अद्भुत थी। बिल्कुल, ना कोई क्रोध, ना कोई दुख, एकदम शांत। उन्होंने सिर्फ अपने पिता के वचन और कुल के धर्म को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा हो तो वो आग में कूद सकते हैं, जहर पी सकते हैं, वनवास तो फिर भी बहुत छोटी बात है। ये सुनकर माँ कौशल्या तो जाहिर टूट गई। भाई लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया। हाँ, लक्ष्मण तो लड़ने को तैयार थे। बोले कि हम बल से राज्य छीन लेंगे। कौन है कैकेयी और भरत? लेकिन राम ने उन्हें समझाया, धर्म की बात की, भाग्य की बात की, उन्हें शांत किया। लक्ष्मण माने तो,
पर उन्होंने फैसला किया कि वो अकेले नहीं जाने देंगे राम को, वो भी साथ जाएंगे वनवास। और फिर सबसे मार्मिक संवाद हुआ सीता के साथ। हाँ, राम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, वन के कष्ट बताए, कहा कि तुम अयोध्या में ही रुको। लेकिन सीता कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने बहुत दृढ़ता से कहा, पत्नी का धर्म पति के साथ रहने में है, सुख हो या दुख। उन्होंने कहा कि आपके पैरों से पहले मेरे पैर कांटों और झाड़ियों पर पड़ेंगे। इतना प्रेम, इतनी दृढ़ता देखकर राम को उन्हें साथ ले जाने के लिए मानना ही पड़ा। जाने से पहले राम ने अपनी जो भी निजी संपत्ति थी सब दान कर दी, ब्राह्मणों को, गरीबों को। हाँ, और फिर तीनों ने वल्कल वस्त्र पहने, मतलब तपस्वियों जैसे साधारण कपड़े, पेड़ों की छाल से बने हुए, और अयोध्या छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह अयोध्या का वो जो इतना बड़ा उत्सव था, वो एक वचन और एक दासी की ईर्ष्या के कारण गहरे शोक में बदल गया। राजा दशरथ अपने वचन के बोझ तले दबे हुए, असहाय, और राम, उन्होंने धर्म निभाने के लिए इस अन्याय को भी स्वीकार कर लिया, बिना किसी सवाल के। लेकिन वो अकेले नहीं थे इस यात्रा पर। लक्ष्मण का वो अटूट भ्रातृ प्रेम और सीता का वो असीम प्रेम और संकल्प उनके साथ था। सही कहा। ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। किसी वचन को निभाने की खातिर इतना बड़ा अन्याय सह लेना, कर्तव्य को व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर रखना, क्या ये धर्म की जटिलता है या उसकी कठोरता? ये सवाल शायद आज भी उतना ही मायने रखता है। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।